उस दिन पिछले क्लास में कितना तक बताए थे? गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा दिए थे ना? गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? कोई पिंड, कोई भी आकाशीय पिंड, ठीक है, के पास अपना खींचने का क्या होता है? क्षमता होता है। तो जिस बल से खींचता है उस बल को ही कौन सा बल बोलते हैं जी? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल को किससे दिखाया जाता है? F से दिखाया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है जी? न्यूटन होता है। हो गया था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक नियम में क्या था कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिमाण होगा, ठीक है, वो दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपात, ठीक है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग का क्या होगा जी? और क्या बताए थे कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिमाण होगा वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती होगा। और क्या बताए थे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो दोनों पिंडों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, ठीक है। यही बताए थे कि नहीं बताए थे? 3 नियम बताए थे ना। पहला नियम ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा बोले थे कौन चीज कि जो बल होगा, बल की दिशा वो दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा ना जी। पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। इतना दूर तो हो गया था ना। अब देखो, इसको माने थे हम लोग समीकरण 1, इसको माने थे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम लोग देख रहे थे F समानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर हुआ था ना। जब समानुपाती को हटाए थे तो एक नियतांक आया था, कौन सा जी? जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। ये जी क्या था? तो जी बोलेगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक था। गुरुत्वाकर्षण क्या था जी? नियतांक। इसका मान हर जगह क्या है? फिक्स। इसका मान बताए थे ना कितना? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? बताए थे कि नहीं बताए थे जी? और क्या बताए थे? और हम लोग पढ़े थे मुक्त पतन। मुक्त पतन, मुक्त पतन किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति में होता है तो उस वस्तु को समझा जाता है कि वो वस्तु किसमें है जी? मुक्त पतन में है, ठीक है। जैसे इसको हम छोड़ते हैं तो यहाँ से नीचे गिरेगा कि नहीं? तो यह जो वस्तु गति में आया वो गति का कारण क्या था? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ना जी। तो इसको हम लोग किसमें समझेंगे? मुक्त पतन में। अच्छा, जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरेगा, ठीक है, देखो 2 कारण होता है बल लगाने का, ठीक है। एक देखो यहाँ पे मार्कर 2 है मेरे पास, एक काला वाला और एक ब्लू वाला, ठीक है। देखो काला वाला को यहाँ रखें, ठीक है, और हम ठेल रहे हैं, यहाँ रखे, अब हम इसको क्या कर रहे हैं? ठेल रहे हैं। तो बता, ये गति किया कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक आया ना। तो ये गति किया किसके कारण जी? बल के कारण। हम बल लगाए इतना धीरे धीरे, तुम बल लगा के झाड़ के गति करा देगा, ठीक है। वो बल लगाएगा तो लड़की और धीरे धीरे बल लगाएगा, है ना। तो सबका बल में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। सबका बल में क्या होगा? अंतर होगा। लेकिन पृथ्वी कोई इसको धीरे धीरे ठेलेगा, तो कोई इसको स्पीड ठेल देगा, तो कोई इसको थोड़ा नॉर्मल से ठेलेगा, है कि नहीं। जितना बल लगेगा उतना ही गति करेगा, है ना। लेकिन पृथ्वी भी तो इस पे बल लगाएगा, खींचता है कि नहीं खींचता है? कैसा बल लगा के? तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा के। कैसा बल लगा के? गुरुत्वाकर्षण। जैसे इसको हम यहाँ से छोड़ते हैं तो पृथ्वी इसको खींचना शुरू करता है, ठीक है। और बल जो उसका जैसे छोड़ेंगे यहाँ पे तो अभी ये रुका हुआ है ना, अभी क्या हुआ जी? रुका हुआ। इसका अभी वेग कितना है? अभी वेग 0 है, ठीक है। जैसे ही छोड़ेंगे ये तो नीचे की ओर आएगा कि नहीं आएगा? जैसे ही छोड़ेंगे नीचे की ओर आने लगा, जैसे ही छोड़े किधर की ओर आने लगा जी? नीचे की ओर आने लगा। तो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे उसका वेग बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका वेग क्या होगा जी? बढ़ेगा, ठीक है। तो पृथ्वी जैसे खींचता है ना जी, तो उसका वेग में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? वेग में परिवर्तन होता है। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिरता है ना तो उसका वेग में परिवर्तन होगा। और जब वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे त्वरण को हम लोग कौन सा त्वरण बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। कैसा त्वरण जी? गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। कैसा त्वरण बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। इसको किससे दिखाया जाता है?
छोटी जी से। किससे दिखाया जाता है? छोटी जी से। समझ आ गया बात? किसी को दिक्कत? इतना तक तो हम लोग उस दिन पढ़ लिए ना जी। समझ आएगी ना बात? अच्छा देखो, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी न चलाते हैं जी, तो गाड़ी चलाते हैं तो स्कूटर देते हैं तो गाड़ी हड़हड़ा के आगे बढ़ता है, छोड़ देते हैं तो धीरे हो जाता है ना। फिर हुमच के दे दिए तो हुमच के आगे बढ़ गए, फिर छोड़ दिए तो फिर धीरे हो गया ना जी। तो ऐसे छोड़ते हैं धीरे होता है, तो उसमें भी तो वेग बदलता है ना। तो क्या उसके वेग को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे? उसके वेग में जो परिवर्तन आ रहा था, क्या गुरुत्वाकर्षण के कारण परिवर्तन आ रहा था? किसके कारण आ रहा था? त्वरण के कारण। उसमें वेग में परिवर्तन हम अपने हिसाब से कर रहे थे, कभी स्कूटर को दे रहे थे तो कभी छोड़ रहे थे, कभी देखेंगे गड्ढा आ गया तो ब्रेक मार देंगे तो वेग घट जाएगा, है ना। कभी देखेंगे फाका रोड है तो हड़हड़ा के चाल दिए, स्पीड चल गया, है ना जी। तो उसमें वेग में परिवर्तन क्या गुरुत्वाकर्षण कर रहा था कि हम कर रहे थे? हम कर। तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा था कि नहीं गाड़ी में? उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा था, तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा था, उसको बोलेंगे त्वरण। और जो त्वरण उत्पन्न होगा और किसके कारण जी? गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो उसको बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, जिसमें त्वरण उत्पन्न होगा, वेग में परिवर्तन होगा और किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलेंगे जी? गुरुत्वीय त्वरण। ये यहां तक तो हो गया क्लियर। चलो देखो, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, या फिर गुरुत्वीय त्वरण का मान। गुरुत्वीय त्वरण का क्या जी? मान। ठीक है, चलो ध्यान दो। मान लो कि कोई एक पिंड, कोई एक क्या है जी? ये कोई पिंड, मान लेते पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। क्या है जी? ये मान लिए क्या है? पृथ्वी। ठीक है, क्या है? पृथ्वी। समझाएंगे बात? पृथ्वी के बीच में क्या होगा? पृथ्वी देखो गोल है ना जी, तो इसका बीच क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? और यहां से यहां तक उसका क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। तो इधर भी त्रिज्या होगा, इधर भी त्रिज्या होगा, इधर भी, सब जगह त्रिज्या होगा कि नहीं होगा? सब जगह। केंद्र से परिधि तक का दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा त्रिज्या और ऊर्जा का बात हटाओ। मान लेते हैं कि इस पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है जी? m, बड़का है। ठीक है, कितना है? m। अब कोई वस्तु ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, कोई वस्तु ऊपर क्या हुआ है? रखा हुआ है। ये वस्तु जो है ना, ये वस्तु h ऊंचाई पे रखा हुआ है। कितना ऊंचाई पे? ये पृथ्वी का सतह है। सतह समझते हैं? जैसे सतह ये वाला पृथ्वी का सतह है ना, पृथ्वी के सतह पे, सतह से कोई वस्तु क्या हुआ है? रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, कितना ऊंचाई पे? h ऊंचाई पे। उस h का मान कुछ भी हो सकता है। h ऊंचाई पे क्या हुआ है? रखा हुआ है। कौन सा वस्तु? कोई भी वस्तु, है ना। कोई भी वस्तु h ऊंचाई पे क्या हुआ है? रखा हुआ है। ठीक है, अब इस वस्तु को क्या किया जाता है जी? गिराया जाता है। किसके ऊपर? अच्छा, जब वस्तु यहाँ पे है तो उस समय उसका u कितना होगा? 0 होगा। u कितना होगा? 0। प्रारंभिक वेग कितना? 0। अभी वस्तु को छोड़े नहीं है, अभी वस्तु को पकड़ के रखे हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? इसको छोड़ेंगे। ठीक है, अभी इसको पकड़ के रखें, तभी इसका वेग कितना है? 0 है। अभी जैसे ही इसको छोड़ेंगे, जैसे ही इसको क्या करेंगे? छोड़ेंगे तो नीचे आएगा। जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा ना जी। अभी अभी छुटा ही, अभी यहाँ कहाँ है? मेरा हाथ में पकड़ा हुआ है ना वस्तु, अभी मेरा हाथ में पकड़ा है, मतलब इसका वेग 0। जैसे ही इसको छोड़ेंगे नीचे आने लगेगा, आएगा कि नहीं? जैसे ही इसको छोड़े, जैसे ही छोड़े, जैसे ही छोड़े, ये गति में आया ना जी। यानी इसमें वेग आया ना, वेग बदला भी है कि नहीं? जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा वैसे वैसे उसका वेग बढ़ेगा। सबसे ज्यादा वेग कहाँ होगा? टकराने से ठीक पहले। जैसे टकराया फिर क्या हो गया? 0 हो गया। जैसे टकराया फिर क्या हो गया? 0। सबसे ज्यादा वेग ये धरती है, टकराएगा टकराने से ठीक एकदम पहले। ठीक है, सबसे ज्यादा वेग वहीं पे होगा। अब देखो, ये मान लेते हैं कि ये छोटी m द्रव्यमान का कोई क्या है जी? वस्तु है। ठीक है, कितने द्रव्यमान का? छोटी m द्रव्यमान का। ठीक है, अब देखो ये वस्तु जो है h ऊंचाई पे क्या हुआ है? रखा हुआ है। उसको छोड़ेंगे तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, अब देखो
इस वस्तु जब नीचे आएगा तो इसको खींचेगा कौन जी? कौन खींचेगा? गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा। बल लगेगा कि नहीं? उस पर लगेगा कि नहीं? बल लगेगा। ठीक है, कौन बल लगाएगा? अरे पृथ्वी। ठीक है, तो इस पे जो बल लगेगा वो बल कितना लगेगा? तो कल हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई दो पिंड है, यदि कोई दो पिंड है, उसके बीच यदि गुरुत्वाकर्षण बल को निकालना रहेगा तो दोनों पिंडों के क्या करेंगे? यदि हम कोई दो पिंड दिया है बाबू, उसका बीच के यदि गुरुत्वाकर्षण बल को निकालना है तो F बराबर G m1 m2 किए थे कि नहीं किए थे? बटा आर स्क्वायर किए थे कि नहीं किए थे? यही से बल लगाएगा ना। अब ये कितना रफ्तार से नीचे आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? बल पे। कितना बल लग रहा है ना जी? तो कितना बल लगेगा बोलेगा सर? एक तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा, दोनों पिंडों के बीच का गुणनफल होगा। दोनों पिंड मेरा कौन है? एक छोटा पिंड है, एक पृथ्वी है ना जी। इसका द्रव्यमान कितना है? छोटा m, और इसका द्रव्यमान कितना है? बड़ा m। ठीक है, इसके बीच का दूरी कितना है? हाँ? अच्छा, दूरी हम कहाँ से नाप रहे थे? केंद्र से नाप रहे थे कि सतह से नाप रहे थे? बोलो। केंद्र से नाप रहे थे ना, तो यहाँ से नापना होगा ना। हाँ? तो ये वाला क्या है जी? बोलेगा सर ये वाला तो त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी नापेंगे ना जी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में कौन आएगा? एक r आएगा और एक h आएगा ना जी। तो हम बोलेंगे r प्लस h पर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? फॉर्मूले में r स्क्वायर दूरी का वर्ग का स्क्वायर होता है। ठीक है, दूरी का वर्ग होता है। समझ आएगी ना? दूरी का क्या होता है कि वर्ग, स्क्वायर कर दिए। समझ में आया? आप देखो F बराबर G क्या है जी? m बटे r प्लस वही लिख दिया जी। अब देखो r समझता है? r क्या है? पृथ्वी का त्रिज्या। r क्या है जी? पृथ्वी का त्रिज्या। ये पृथ्वी देखो कितना बड़ा है ना जी। इसका त्रिज्या जो होता है ना 6400 किलोमीटर होता है। 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर होता है। कितना किलोमीटर होता है जी? 6400 किलोमीटर। किसका त्रिज्या? पृथ्वी का त्रिज्या। और ये h कुछ होगा 2 मीटर 1 मीटर ना जी। 1 मीटर होगा। h कितना होगा? 1 मीटर। तो इसके जगह पे ये 1 मीटर और ये 6400 किलोमीटर, बताओ कौन बड़ा है? 6400 किलोमीटर बहुत ज्यादा है। ऐसे समझो, मान लो कि तुम्हारे पास कोई उधार लिया है। ठीक है, तुम्हारे पास क्या लिया है? उधार लिया है 5,05,000 रुपए। 5 लाख तो 5,05,000 रुपए तुमसे क्या किया है जी? कोई उधार लिया, तुमको पैसा दे ही नहीं रहा है। ठीक है, मान लो कि एक दिन 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 2 साल बाद तुमको ला के देगा। तुमको कितना देगा जी? तुमको बोलेगा भाई देखो ना 5 लाख रुपया तुम क्या करो? ले लो। ठीक है, तो इस 5 लाख की जगह पर उस 5 रुपया का कोई वैल्यू है जी? हाँ, बोलेगा जाओ तुम 5 टका का गुटखा खा लो, जा कोई दिक्कत नहीं है ना। उस 5 टका का कोई वैल्यू है? नहीं है। इस 5 लाख तुमको कोई दे देगा, बोलेगा जा यार तुम 5 रुपया नहीं है, तो कोई दिक्कत हमको। तो इस 5 लाख के जगह पे 5 टका का कोनो मान नहीं है जी। कोई वैल्यू है उसका? कोई कदर होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से इस पृथ्वी का त्रिज्या जितना है ना, जितना बड़ा है ना, इस त्रिज्या के जगह पे ये जो h है इसका मान क्या होगा? बहुत ही कम होगा। तो इसको हम लोग उतना वैल्यू देंगे। r जो है ना, r पृथ्वी का त्रिज्या, वो बड़ा बहुत बड़ा है किससे जी? h से। ठीक है, बड़ा है किससे? h से। इसलिए h को हम लोग क्या कर सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। किसको? h को। इसलिए h को क्या माना जा सकता है जी? नगण्य मतलब ना के बराबर। समझा सब? नगण्य माना जा सकता है। किसको नगण्य माना जा सकता है? h को। ठीक है, तो देखो ये h तो खत्म हो गया, तो बचेगा कौन? r। समझा? इसको मान लेते हैं समीकरण 1। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग न्यूटन का दूसरा नियम पढ़े थे ना। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का परिभाषा मिलता है। तो बल बराबर क्या होता है उसमें? न्यूटन के दूसरा नियम में F बराबर
न्यूटन के दूसरे नियम से, ठीक है। जो बल होगा वो बल होगा द्रव्यमान होना त्वरण, F बराबर m इंटू ए, है ना जी। तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम बल ना निकाल रहे हैं ना, कि इसको कितना बल से खींचेगा, वही ना निकाल रहे थे जी। तो उस बल को निकालने का दो तरीका, एक तो गुरुत्वाकर्षण वाला नियम से निकाल लें कि कितना दोनों पिंडों के बीच का गुणनफल, दोनों पिंडों के बीच की दूरी का वर्ग, ठीक है, ऐसे निकाल लें। नहीं तो न्यूटन का नियम क्या कहता है कि इसके बीच कितना बल लग रहा है। तो बल कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना जी। द्रव्यमान कितना है, इस पिंड का द्रव्यमान कितना है, बोलेगा m द्रव्यमान, है ना। त्वरण कितना लग रहा है, बताओ कैसा त्वरण लगेगा, ए लगेगा कि गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, हाँ आवाज निकलना चाहिए। कैसा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण नहीं लगेगा जी, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। कैसे त्वरण लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। तो F बराबर m इंटू जी होगा कि नहीं होगा, हाँ F बराबर m इंटू जी। ये जो त्वरण होगा ये कैसा त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा, ठीक है। कैसा त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी बल निकाले, किस पे जी, इस पिंड के बीच कितना बल लग रहा है, यहाँ पे भी बल निकाले कि ये पिंड जो है ना कितना बल से नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी वही निकाले थे ना, ये पिंड कितना बल से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ पे भी बल निकाले, ये पिंड के दोनों बल आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, दोनों बल आपस में बराबर। इसको जितना बल से खींच रहा है यहाँ पे भी निकलेगा और यहाँ पे भी निकलेगा, ठीक है। तो दोनों बल आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। तो ये हम बोल सकते हैं F बराबर F। जब इधर वाला बल बराबर होगा तो इधर वाला भी बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से इधर लिख दें, इस जगह पे लिख दें, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखो ध्यान से, ठीक है। ये G(m(m)r² बराबर होगा mg, नहीं होगा जी, G(m)m) बटा r² बराबर होगा m इंटू जी का, हाँ दोनों जगह बड़ी हम लिखते हैं, कहाँ पे, छोटा है देखो, ठीक है, छोटा नहीं है तो हुआ, हाँ वही बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे, बोलो जल्दी, वही बोल रहे थे। चलो अब देखो ये m और ये m कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं समझ में आया। अच्छा इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो G बराबर ये m गुना में ना उस पार जाएगा तो भाग में होगा, r² बड़ा r होगा जी, r² क्या होगा, ये m क्या होगा, कट जाए। तो G बराबर फॉर्मूला क्या निकला, Gm बटे r²। जहां G क्या है, बोलेगा सर ये G है, ये बड़ा G, ये बड़ा G क्या है, बड़ा G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना जी। ये छोटा G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ये बढ़ता m क्या है, हाँ नहीं पता, बड़का m क्या है, किसका द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है ना, पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है। और ये r क्या है, r है पृथ्वी का त्रिज्या, पृथ्वी का त्रिज्या, ठीक है। r क्या है, पृथ्वी का त्रिज्या, समझाया, आ गया समझ, किसी को दिक्कत यहाँ तक में। अब देखो सबका मान निकलता है, ठीक है। G बराबर ये जो गुरुत्वाकर्षण है ना इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। ये जो पृथ्वी का द्रव्यमान है ना उसका मान है 6 × 10⁻24 kg, समझ आया, हाँ
और ये जो त्रिज्या है ना जी, ये त्रिज्या का मान होता है 6.4 इंटू 10 का घात 6 का स्क्वायर ना जी। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 बटा इसका स्क्वायर मतलब क्या होगा 6.4 गुना 10 की घात 6 गुना 6.4 गुना 10 की घात 6 होगा। इस पूरा को यदि सॉल्व करेगा ना, पूरा को सॉल्व करेगा तो लगभग मान निकलेगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस छोटी जी का मान कितना निकलेगा जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग जब पहला चैप्टर पढ़ रहे थे ना तो उस समय गुरुत्वीय त्वरण का मान ले रहे थे कि नहीं, कितना ले रहे थे जी 10 ले रहे थे, और हम उस समय बता रहे थे कि इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जबकि ये इसका मान होता 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन काम में कितना लेते हैं जी 10 लेते हैं। क्यों? ताकि कटाने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, इसलिए क्या लेते हैं हम लोग 10 लेते हैं। समझ आ गया बात? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब छोटी जी से रिलेटेड हम लोग कुछ बातों को क्या करेंगे जी, पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आया? देखो यह जो छोटी जी है, ये जो छोटी जी है, ठीक है, देखो यहाँ पे तुमको सीधा सीधा दिख रहा है ना जी, सीधा सीधा, जहाँ पे सीधा दिख रहा है वहां सीधा संबंध होगा। कैसा संबंध होगा? सीधा संबंध। ठीक है, जहाँ पे सीधा दिख रहा है वहां पे कैसा संबंध होगा? सीधा संबंध। और ये देखो तो ये आर कैसा है? तिरछा है ना, और जहाँ पे तिरछा दिख रहा है वहां पे उल्टा संबंध होगा। क्या संबंध होगा? उल्टा संबंध। समझा? सीधा दिख रहा है तो कैसा संबंध? सीधा संबंध। उल्टा दिख रहा है तो तिरछा दिख रहा है तो कैसा संबंध? उल्टा संबंध। ठीक है, सीधा संबंध समझता है? ये जी क्या है? जी तो पढ़ल है, उसका मान अदलेगा बदलेगा क्या? नहीं। कितना है? 6.67 है ना जी, 6.673 इंटू 10 की घात -11 पूरा मान होता है उसका। ठीक है, अब देखो ये जो m है ना बाबू, ये m क्या है? द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान। हम क्या बोले कि द्रव्यमान का और गुरुत्वीय त्वरण का कैसा संबंध है? सीधा संबंध। सीधा सीधा नहीं दिख रहा है रे, तो कैसा संबंध होगा? सीधा संबंध। यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी बढ़ेगा। ठीक है, यदि द्रव्यमान क्या होगा जी? बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी, यदि द्रव्यमान घटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी घटेगा। ठीक है, बताओ पृथ्वी और चंद्रमा में किसका त्वरण ज्यादा, सॉरी किसका द्रव्यमान ज्यादा? पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा। पृथ्वी और चांद का यदि हम लोग देखने जाएंगे तो पृथ्वी इतना बड़ा, चांद इतना छोटा होगा ना जी। हाँ, नहीं पता है तुम लोग को? ठीक है, समझ में आया कि नहीं बात? तो किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा? पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा, तो बता यहाँ त्वरण ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका त्वरण भी ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण भी कम होगा। कैसा त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण है ना, सीधा संबंध है। देखो द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो त्वरण भी, द्रव्यमान घटाएंगे तो त्वरण भी घटेगा। ठीक है, अच्छा द्रव्यमान को यदि दुगुना करेंगे तो त्वरण कितना गुना? दुगुना बढ़ेगा। ठीक है, द्रव्यमान को यदि दुगुना बढ़ाएंगे तो त्वरण दुगुना बढ़ेगा। द्रव्यमान को यदि दुगुना घटाएंगे तो त्वरण दुगुना घटेगा। द्रव्यमान को यदि 4 गुना बढ़ाएंगे तो त्वरण 4 गुना क्या आ गया? बढ़ेगा। बढ़ाए तो जी द्रव्यमान को, द्रव्यमान 4 गुना घटाएंगे तो त्वरण 4 गुना घटेगा। समझा गया बात? यानी सीधा संबंध होता है। ठीक है, अच्छा ये आर में कैसा संबंध होता है जी? उल्टा संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? उल्टा। आर बढ़ाएंगे तो त्वरण घटेगा और आर घटाएंगे तो त्वरण बढ़ेगा। समझाएगा? अब देखो यदि आर दुगुना करते हैं तो त्वरण 4 गुना, सुनो आर यदि दुगुना बढ़ाते हैं, आर मान लो आर 4 है, ठीक है, तो 4 गुना करते हैं कितना हो जाए? 4 गुना के 8 होगा, तो 8 इधर स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ दो गुना के क्या हो जाएगा? 4 नहीं हो जाएगा। तो यदि दुगुना इसको बढ़ाएंगे तो ये 4 गुना क्या होगा? घटेगा। समझाया? दुगुना बढ़ाएंगे तो 4 गुना क्या होगा? घटेगा। 4 गुना बढ़ाएंगे तो ये 16 गुना घटेगा। समझाया? 16 गुना क्या होगा? घटेगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर।
यदि इसको 3 गुना बढ़ाएंगे तो ये 9 गुना घटेगा। 9 गुना क्या होगा? घटेगा। अच्छा, यदि r को 2 गुना घटाएंगे तो ये 4 गुना क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, यदि r को 3 गुना घटाएंगे तो ये 9 गुना क्या होगा? बढ़ेगा। यदि r को 5 गुना घटाएंगे तो ये 25 गुना बढ़ेगा। कितना गुना बढ़ेगा जी? 25 गुना। r को बढ़ाएंगे तो g घटेगा और r को घटाएंगे तो g बढ़ेगा। r क्या है जी? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। सुनाया? r क्या है? त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे लिख दें g तथा m में, छोटी g और m में कैसा संबंध है जी? सीधा संबंध। जगह नहीं बचा लिखने का। दिख रहा है इस जगह पे? नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है। ये वाला लिखे नहीं दिख रहा है? यहाँ यहाँ देखो, छोटी जी तथा बड़ा m में कैसा संबंध है जी? सीधा संबंध। सीधा क्या है? संबंध है। ठीक है, छोटी जी तथा r में कैसा संबंध है? उल्टा संबंध। कैसा संबंध है? उल्टा संबंध। उल्टा संबंध मतलब r बढ़ाएंगे तो g घटेगा और r घटाएंगे तो g बढ़ेगा। यदि r 4 गुना घटाते हैं तो g कितना गुना बढ़ेगा? 16 गुना बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन पूछेगा ऐसा, समझा कि नहीं? यदि पृथ्वी के द्रव्यमान को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? 2 गुना। यदि पृथ्वी के द्रव्यमान को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? घटेगा। चट्टा कहीं मारेंगे ना, बढ़ा दिए। हाँ, अरे द्रव्यमान का बात बोल रहे हैं, द्रव्यमान का। यदि इसको 2 गुना बढ़ाएंगे तो जी भी क्या होगा? 2 गुना बढ़ेगा। हम त्रिज्या का थोड़ा बात किए हैं, गुंडा बनेगा सब। समझा क्या बात? किसी को दिक्कत नहीं आता में? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी भी नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और क्या कर जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ध्यान दो। ये जो गुरुत्वीय त्वरण जी है ना, इसका मान पृथ्वी के अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है, तुम लोग सुना होगा कि जैसे 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 ध्रुवों की ओर जाते हैं, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है, केंद्र की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, जबकि केंद्र में जाने पर जी का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है जी? शून्य हो जाता है। समझ में आया? चलो इस चीज को मैं उदाहरण दिखा दे इसको। चलो, तुम लोग देखा छोटी जी का मान। छोटी जी का मान कितना होता था जी? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, छोटी जी का फॉर्मूला देखा, क्या था? GM बटे R स्क्वायर ना जी। हम बता रहे थे कि यदि m और g में कैसा संबंध है? सीधा संबंध। कैसा संबंध? यदि m को बढ़ाएंगे तो g भी बढ़ेगा। यदि m 2 गुना तो g भी 2 गुना। यदि m 4 गुना बढ़ाते हैं तो g भी 4 गुना बढ़ेगा। यदि m 2 गुना घटाते हैं तो g भी 2 गुना क्या होगा? घटेगा। ठीक है, यही ना बताएं जी। यदि m को 17 गुना बढ़ा दिया जाए तो g कितना गुना बढ़ेगा? 17 गुना बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो r क्या है जी? r। यदि r बढ़ाते हैं तो g घटेगा और r को घटाते हैं तो g बढ़ेगा। यदि r 2 गुना बढ़ा दिए तो g 4 गुना क्या होगा? घट जाएगा। r को 4 गुना बढ़ा दिए तो g 16 गुना घटेगा। r को 4 गुना घटा दिए तो g 16 गुना बढ़ जाएगा। समझा कि नहीं बात? समझा गया? तो g और r में कैसा संबंध? उल्टा संबंध है। ठीक है, अब हम बोल रहे थे कि g का मान जो है ना जी, g का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है? सतह पर कितना होता है? 9.8
8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना। लेकिन जी का मान पृथ्वी के अलग अलग भाग पे क्या होता है कि बदलता है। ठीक है, पृथ्वी कैसा है बताओ, चपटा है ना। पृथ्वी ध्रुवों पर कैसा है जी, चपटा है। ध्रुवों पर कैसा है, हाँ जियोड आकृति का, ऐसे भी नहीं है, ऐसे है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी ध्रुवों में क्या हुआ है, चपटा हुआ है। कैसा है जी, चपटा। ध्रुव समझता है, ऊपर और नीचे। ध्रुवों पर कैसा है, चपटा है। एक्चुअल में जियोड होता है, ढचकल पचकल। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए ना किस शेप में दे दिया जाता है जी, गोल शेप में क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। समझाया, इसको पढ़ने के लिए किस शेप में बना दिया जाता है, गोलाकार शेप में। लेकिन होता कैसा ही, ढचकल पचकल। कैसा होता है, ढचकल पचकल। समझाया, देखो ध्रुवों पर पृथ्वी कैसा है, चपटा है। कैसा है, चपटा। तो बताओ ध्रुवों पर जो त्रिज्या होगा जी, ध्यान दो रे बगलिल सब, बताओ आई ना, केंद्र से परिधि तक का दूरी त्रिज्या कहलाता है आर। इधर भी क्या होगा, आर। इधर क्या होगा, आर। इधर क्या होगा, आर। तो बताओ ध्रुवों पर आर का मान घटेगा कि बढ़ेगा जी, हाँ? ध्रुवों पर त्रिज्या घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि कैसा है, चपटा ना जी, चपटा है ना। तो आर क्या होगा, घटेगा। आर क्या होगा, घटे। तो आर के घटने के कारण, किसके घटने के कारण, आर जब घट जाएगा ना, तो बताओ आर यदि घटेगा, आर यदि कम होगा, आर यदि कम होगा तो जी क्या होगा, बढ़ेगा। उल्टा संबंध है कि नहीं, उल्टा संबंध है ना जी। तो ध्रुवों पर जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के ध्रुव पर जाएंगे तो उधर ध्रुव कैसा होता है, चपटा होता है। कैसा होता है जी, चपटा। चपटा होने के कारण ध्रुवों में पृथ्वी की त्रिज्या घटता है कि बढ़ता है, घटता है। और पृथ्वी की त्रिज्या घटने के कारण ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होता है। समझाया कि नहीं, समझाया। ध्रुवों पर, कहां पर जी, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है जी, अधिक होता है। त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण कौन है जी, छोटा जी ना। छोटा जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है, बढ़ता है या अधिक होता है ना जी। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की ओर जाएंगे, विषुवत रेखा मतलब बीचों बीच है ना जी, तो बीचों बीच ही ना है विषुवत रेखा, है। तो विषुवत रेखा की ओर बताओ जी का मान बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। विषुवत रेखा जाएंगे तो पृथ्वी का त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। और जब त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जब त्रिज्या बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर क्या बढ़ने के कारण रे, त्रिज्या बढ़ने के कारण जी का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। ठीक है, अच्छा बताओ पृथ्वी के अंदर जाएंगे, अंदर इस जगह पे, तो इस जगह पे जी का मान घटेगा कि बढ़ेगा, तो बोलेगा सर इस जगह पे तो त्रिज्या घट गया, त्रिज्या क्या होगा, घट गया, तो जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अंदर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाएंगे इस जगह पे, तो बताओ आर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा, जीरो। यदि हम यहाँ पे पहुंच गए इस जगह पे तो आर मिलेगा जी हमको, आर कितना, जीरो। तो पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है, आर कितना होगा, जीरो होगा। नहीं होगा जी, आर कितना होगा, जीरो होगा। और यदि आर जीरो हो गया तो जी बराबर जी एम बटा जीरो। तो जी बराबर किसी को जीरो से भाग करेंगे क्या होगा जी, जीरो। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, जीरो होगा। बताओ किसको समझ में आया, किसको नहीं आया। ठीक है, अच्छा आप बताओ ऊंचाई बढ़ाने पर, ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे
तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। जितना ऊंचे ऊपर जाएंगे, पृथ्वी तगड़ा से खींचेगा कि कम बल से खींचेगा? कम बल से खींचेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बल कहाँ पे लगेगा? पृथ्वी के सतह पर, है ना। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाएंगे, ऊंचाई बढ़ाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है जी? ऊंचाई बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? समझाया? ऊंचाई बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है। अब हम लोग कल देखेंगे भार और द्रव्यमान में, भार किसे कहते हैं, द्रव्यमान किसे कहते हैं, भार द्रव्यमान में अंतर। उसके बाद पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, उसके बाद पास्कल लॉ, उसके बाद प्रणोद, दाब, चैप्टर खत्म। समझाया? 4-5 टॉपिक बचा है, उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा जी? खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।